दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आपका राहुल मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैं पहले ही एड्रेस कर चुका हूं कि आज से हम रेगुलर प्रीवियस सेट्स में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज से हम अलजेब्रा के प्रीवियस सेट में जितने भी अलजेब्रा क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं वो वैल्यू पुटिंग बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर डिस्कस करने वाला हूं। इन पर जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपसे डिस्कस कर लूं तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दूं x प्लस के बाई इक्वल टू आपको दे रखा है 12। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इक्वेशन कितनी है, एक है। वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। जब भी वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वैल्यू आप वेरिएबल की डिफाइन नहीं कर सकते। खासकर एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल हो तो वहां पे तो डिफाइन कर ही नहीं सकते। एक वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो वहां पे वैल्यू आप बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो इस बात का एकदम कंटेस्ट कर लें। जब एक वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल तो वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन का होना बेहद ही जरूरी है। तो आप सेपरेट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन बड़ी आसानी से प्रेम पूर्वक आप डिफाइन कर सकते हैं। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन बड़ी आसानी से आप प्रेम पूर्वक डिफाइन कर सकते हैं। एक वेरिएबल, एक इक्वेशन आप बड़ी प्रेम पूर्वक आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ x प्लस के 7 इक्वल टू दे रखा है आपको 0। कितनी इक्वेशन, एक इक्वेशन। कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल। आप तुरंत कह दोगे x माइनस के 7, x इक्वल टू कितना है माइनस के 7, बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पे आप नहीं कह सकते। यहाँ पे बाई की वैल्यू जब मैं 1 कहूँ तो ये 11 हो सकती है, 2 भी तो कह सकता हूँ 10 हो सकती है, 3 भी तो कह सकता हूँ 9 हो सकती है। मैं वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हर बार वैल्यू कुछ ना कुछ डिफरेंट आ सकती है। मैंने बोला ना कि वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता। जब एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता। अभी जाने कितनी वैल्यू और हो सकती है आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि आपको x प्लस वाई इक्वल टू आप 12 कह रहे हैं, तो इन दोनों की फॉर्मेट से दोनों की एक साथ वैल्यू कितनी है, 12 है। तो दोनों के साथ अगर मैं ऑपरेशन कुछ भी करूं, दोनों के साथ करूं, तो आप दोनों का रिजल्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन सेपरेट वैल्यू आप नहीं लेके आ सकते। जैसे मैं कहूं 2x प्लस के वाई इक्वल टू कितना है, आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कि आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। 2 का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना कह दोगे, 24। इसी तरीके से मैं एक सेकंड आपसे कहूं कि x प्लस के वाई का होल स्क्वायर कितना है, तो आप कह दोगे कि x प्लस वाई की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू दे रखी है वो 12 का स्क्वायर कर देंगे, आप कितना कह देंगे बड़ी प्रेम पूर्वक, 144। लेकिन मैं यहीं आपसे ये बात करूं, अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, जो क्वेश्चन जहां मेनली जो वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उस पर आते हैं। मैं आपसे बात करूं 5x प्लस के 6 बाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आप फंस गए। अब यहां पर तुम x और y की सेपरेट वैल्यू पुट अप नहीं कर सकते हैं। मैंने x के साथ कर दिया 5 का मल्टीप्लाई। अब x के साथ 5 का मल्टीप्लाई तो मैं जब करूं जब मेरे को x की वैल्यू पता हो। y के साथ मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब y के साथ मैं 6 का मल्टीप्लाई तो जब करूं मैं जब 6 की वैल्यू पता हो, तो मैं फाइनली ओवरऑल रिजल्ट निकाल के लेके आऊं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जनरली क्या करेंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 12 दे रखा है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। बस कंडीशन जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो वॉयलेट ना करें। सबसे पहले आपको 0/0 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको कंडीशन जो आपको मैं दे रहा हूं ये नहीं कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए फिर आपका रिजल्ट 1/0 बने, ठीक है, अनडिफाइन बनता है। थर्ड वैल्यू आपकी कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। आप फिर x या y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके दिमाग में आए, बस ये 3 कंडीशन आप फॉलो करते चलें और अपना आंसर प्राप्त करते चलें। यहां पर मैं
एकदम बाई की वैल्यू ऑलवेज 0 नहीं कह सकता हूं, मैं बाई की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं। बस इन 3 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तो आप यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। यहाँ पे मैं बाई की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी बनती है, 12। अब x की वैल्यू यहाँ पे बाई की वैल्यू तो 0 रखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे 5 × 12 तो ये कितना हो जाएगा, तो 12/60 कितना हो जाएगा 60। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, अगर 60 दिया है तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, ऑप्शन में ये भी दे रखा हो सकता है कि 72 भी दे रखा हो सकता है, ये नहीं दे रखा हो, तो आप फिर इस कंडीशन को देखते हुए आंसर के अकॉर्डिंग आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेके आना होगा। जरूरी नहीं आप बाई की वैल्यू 0 रखें, आप x की वैल्यू भी 0 रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। लेकिन आपको ऑप्शन एक ही दे रखा होगा, या तो ऑप्शन में 60 दे रखा होगा या फिर 72 दे रखा होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। डिपेंड ऑन ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन को भी आप भली भांति देखते चलें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी छोटे सा एग्जांपल लेता हूं। आपको दे रखा है x प्लस के वाई इक्वल टू 7 और आपको दे दी वैल्यू 7x प्लस के 3y इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा हूं मैं, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। 49, 37, 48 और तुम्हारा नन ऑफ दिस। ठीक है, और एक और अदर तरीके से ऑप्शन आपको ये दे रखा हूं मैं, 21, 24, 28 और थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक, या तो ऑप्शन को आपको ये दे रखे होंगे या ऑप्शन ये दे रखे होंगे। अच्छा, मैंने कहा है आपको एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। तो जब आपको एक इक्वेशन वेरिएबल आपको 2 दे रखे हैं तो आप एक वेरिएबल को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर दोनों की वैल्यू आप अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। या तो आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आपको 2 इक्वेशन देनी होंगी। अगर 2 इक्वेशन नहीं दे रखी है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल 2 दे रखे हैं, तो आप एक वेरिएबल को अपने दिमाग से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते पहली कंडीशन में आपको एक बताई कि आप 0.0 कंडीशन ना बने, दूसरी कंडीशन आपको 1/0 कंडीशन ना बने, तीसरी कंडीशन कोई भी कंडीशन वॉयलेट ना करें। ठीक, जैसे आपको मैं यहाँ पे कर दूं 8 कर दूं बाई की वैल्यू जब 8 हो जाएगी, रिजल्ट लेके आना है 7, तो भाई x की वैल्यू में कुछ रख ही नहीं सकता। ये कंडीशन को आप वॉयलेट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये कंडीशन बता दी। अब मैं यहाँ पे अपना सॉल्यूशन करता हूँ, कुछ भी रखिए आप, आंसर लेके आना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाई की वैल्यू में रखता हूँ पहले 0, बाई की वैल्यू मैंने 0 पहले इस ऑप्शन के आंसर लेके आता हूँ। बाई की वैल्यू में रखता हूँ 0, बाई की वैल्यू मैंने 0 रखी तो बड़ी आसानी से प्रेमपूर्वक आप कह पा रहे हैं x की वैल्यू कितनी है, 7 है। x की वैल्यू 7 रखें, ये तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा 0। x की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 की 7 7 7 7 जा 49। तो इस आंसर को बड़े, ये सारे गलत हो जाएंगे तुम्हारे। इस ऑप्शन के माध्यम से आप बड़े ही प्रेमपूर्वक इन सभी को आप गलत कह रहे हैं। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल हमारे पास ऑप्शन कितना चाहिए, लेकिन हमको ऑप्शन ये दे रखे हो और आप एक बाई की वैल्यू 0 रखे बैठे हैं और इनमें से आप ऑप्शन भी नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो आपको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं x की वैल्यू रखूं 0। जब x की वैल्यू में 0 रखूंगा तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे बाई की वैल्यू फिर क्या मिल जाएगी आपको, बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, फिर 7 मिल जाएगी, 7 या 21, फिर आपको ये ऑप्शन लगाना होगा। डिपेंड ऑन आपको ऑप्शन को भी आपको देखना होगा, उसके हिसाब से आपको आंसर लेके आना होगा। ये बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जो वैल्यू पुटिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें अप्लाई करना होता है। इन कॉन्सेप्टों को जरूर याद रखें, ये सबसे ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। ठीक, हर
वैल्यू पुटिंग ऑप्शन का आंसर एकदम वेल डिफाइंड नहीं होता है, डिपेंड होता है ऑप्शन के ऊपर। हर वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उनका आंसर वेल डिफाइंड नहीं होता है, उनका आंसर डिपेंड होता है ऑप्शन पर। मैंने ये ऑप्शन दिए तो आपका आंसर 49 आया, मैंने ये ऑप्शन दिए तो आपका आंसर वही 21 आया। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। अच्छा, मेनली क्वेश्चन क्या आते हैं, थोड़ा सा उन पर जिक्र करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे एकदम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक और क्वेश्चन आप करिए। पहले तो मैं आपको दे रखा हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। पहले दो वेरिएबल थे, एक इक्वेशन थी, अब आपको मैंने दे दिए तीन वेरिएबल। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जब तीन वेरिएबल हो तो आप दो वेरिएबल को, पहले तो आप एक वेरिएबल को ही जीरो एज्यूम करें। अगर एक वेरिएबल से जीरो एज्यूम करें, चाहे कुछ भी एज्यूम करें, अगर एक वेरिएबल से बात नहीं कर रही है तो धीमे से दूसरे वेरिएबल को भी आप कुछ एज्यूम कर सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन, एकदम वेल डिफाइन। कुछ आंसर नहीं है कि मैं आपको एक रामबाण इलाज पकड़ा दूं जिससे आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है। डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आपको फाइंड आउट क्या करना है ये बता दूं मैं आपको दे रखा है 8x प्लस के 8y, 8x प्लस के 7y लिख देंगे, 7y और इक्वल टू 10z। थोड़ा सा एक बार फिर फाइंड आउट करो। 8x प्लस के 6y इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस के 10z इक्वल टू फाइंड आउट। मैंने बोला अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, अगर 6x प्लस के 6y प्लस के 6z, तो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे आंसर में। 6 कॉमन लेता है, x प्लस वाई जेड की आपको वैल्यू पता है। अगर तीनों वेरिएबल है उनके साथ एक जैसा ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, तो बड़ी आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो मैं इसका करूं या उसके साथ मल्टीप्लाई करूं, बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू मैं किसी की निकाल नहीं सकता हूँ, और सबके साथ जो मल्टीपल हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाई पहले मैं जेड की वैल्यू जीरो एज्यूम कर, कंडीशन वॉलेट ना हो, वो कंडीशन मैंने बताई 0.0 ना हो, 1/0 ना हो, और कंडीशन वॉलेट ना हो, उनको ध्यान में रखते हुए आपको सोल्यूशन करना है। मैंने आपको ये भी बताया फिर सेकंड, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन होना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है तीन वेरिएबल इक्वेशन एक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल को जीरो माने, और कुछ भी मान सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन, लेकिन उसी के सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर भी वेरीफाई करना चाहिए। तो सबसे मेरा सुलभ तरीका मेरे को लग रहा है कि जेड की वैल्यू मैंने आपको जीरो पुटअप कर दी, ठीक। लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू आपको कितना बन गया, 10 बन गया। फिर भी बात नहीं बनने वाली है, तो मैंने धीमे से y की वैल्यू भी जीरो कर ली। अब आप बड़ी आसानी से प्रेम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन की कंडीशन आपको प्राप्त होगी। x इक्वल टू 10 प्राप्त होगी आपको, एक वेरिएबल और एक इक्वेशन कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे कितनी के बारे में बढ़ेगी, 10 के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वैल्यू कितनी होगी, जीरो। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी आपको, जीरो। अरे y की वैल्यू जब मैंने जीरो रखी एज्यूम की तो जीरो हो गई, x की वैल्यू जब, सॉरी, y की वैल्यू जीरो रखी तो जीरो, और z की वैल्यू जीरो रखी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना हो गया, जीरो। अब आती है आपके पास x की वैल्यू। x की वैल्यू तो आपको पता है 8 इक्वल टू 8 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर आ जाएगा आपका फाइंड आउट हो गया 80। लेकिन ये भी ऑप्शन में होना चाहिए जब ही 80 होगा। अगर ऑप्शन में 80 नहीं हुआ तो आप फिर x भी एज्यूम कर सकते हैं जीरो, z भी एज्यूम कर सकते हैं जीरो। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन आंसर के जो ऑप्शन है उस पर, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एकदम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हम तो ये आंसर होगा, डिपेंड ऑन ऑप्शन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्लाइडली एक और कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ते हैं, अपने मेनली क्वेश्चन पे आते हैं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, कि आपको जनरली दे रखा है
ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैं अपने सेल्फ से डिजाइन करता हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन सारे आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जो अलजेब्रा आया हुआ है उनके सराउंडिंग में इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है, कोई हायर लेवल पे ना एकदम लोअर लेवल पे, मेन फोकस रहेगा हमारे एसएससी के मेंस के सिलेबस पर। एक पहला क्वेश्चन देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी इजिकल टू दे रखा है आपको 1 और आपको देन फाइंड वैल्यू वन माइनस, एक सेकेंड, वन माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जरूर होगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको इतने कराऊंगा कि आपके जवान पर सारे कॉन्सेप्ट होंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप थोड़ा सा थिंक करिए। इक्वेशन कितनी दे रखी है, ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ, ऑप्शन ये दे रखे, ऑप्शन को आपको देख के ही आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। पहला ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन है आपका 1/4, बी ऑप्शन है आपका 4/7, सी ऑप्शन है आपका 5/4 और डी ऑप्शन है आपका 3/4। ठीक, आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थिंक करिए। मैं आपको 1 सेकंड आपको खुद से सॉल्व करने के लिए टाइम देता हूं। चलिए आइए मैं खुद अपना सॉल्व करता हूं। बड़ी गौर से देखिए इसमें कितने इक्वेशन, तो आप कह पाएंगे बड़ी आसानी से प्रेम पूर्वक एक इक्वेशन केवल। इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल इसमें ए और बी, केवल एक बार काउंट करें, बार बार काउंट ना करें। ए बी, फिर आप यहाँ पे काउंट कर लें ए बी, आप देख पा रहे हैं केवल ए और बी का यही वेरिएबल दो अक्सर करके यही वेरिएबल दो यूज हुए। इक्वेशन 1 और वेरिएबल 2 आप फाइंड आउट दोनों की सेपरेट वैल्यू नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना होगा कि आप दोनों की वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो आपको दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन देनी चाहिए थी, तो आप दोनों को वैल्यूओं को फाइंड आउट कर सकते थे। ये जनरली क्वेश्चन बने ही होते हैं, आपको वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये बने ही होते हैं, वैल्यू पुट करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। वैल्यू पुटिंग किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको पहले ही इस बात को सूचित कर दिया है कि आप इक्वेशन 2 1 और वेरिएबल 2, तो आप एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करिए। मैंने वेरिएबल मान लिया b का इक्वल टू 0। जब b इक्वल टू 0 माना मैंने, थोड़ा सा एक सेकंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जब आपने 0 माना तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके 0 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आपने यहाँ पे इसको भी 0 कर दिया, जब 0 का स्क्वायर करेंगे b 0 एज्यूम कर लिया तो ये कितना हो जाएगा b का स्क्वायर 0, और b का मल्टीप्लाई जब b 0 है और a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से प्लस का कितना आ गया तुम्हारा a स्क्वायर और एक इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 1। समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अपना कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी परेशानी हुआ करे उसे सॉल्व करें, उसी तरीके से मैं आपको और बेटर तरीके से अपना तजुर्बा शेयर कर सकता, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ पे स्क्वायर ए है और उसके ऊपर रूट है तो कितनी हो जाएगी वैल्यू ए। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट आप आते होंगे, इस बात से मैं आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ।
अच्छा ए प्लस ए कितना हो गया, ये 2a हो गया। अच्छा ये कितना हो गया, ये कहाँ से रख लिया हमने, सॉरी ये 1/2 अपनी तरफ से जबरदस्ती रख लिया। केवल कितना है, एक है, ठीक, ये केवल एक है। अच्छा ये कितना है, 1, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ठीक, अब आप अपने ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन पे आइए, थोड़ा सा अपने ऑप्शन पे आएंगे, एक सेकंड थोड़ा सा, ऑप्शन पे आएंगे अपने पर, ऑप्शन आपको दे रखा है, सॉरी फाइंड आउट पे आएंगे, फाइंड आउट क्या करना है, इस पे आएंगे हम, ए 1 माइनस के ए स्क्वायर, 1 माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। अब 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुटअप कर दें, क्योंकि आपने इक्वेशन में वैल्यू बी की वैल्यू 0 पुटअप की थी, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 1 ए की वैल्यू कितनी है, जो कितनी हो जाएगी 1/4, ए का स्क्वायर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी दे रखी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 ये आपका आंसर। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना करती तो आप फिर ए की वैल्यू एज्यूम करते, बी की वैल्यू आप कुछ निकाल लेते, डिपेंड ऑन सिचुएशन। बी से वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको बी से भी आंसर यही आता, आप अपना चेक कर सकते हैं, बी की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 0 करें और बी की वैल्यू कुछ निकालें तो बी से भी आंसर यही आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं, बड़ा ही बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको अभी स्टार्ट से पढ़ा रहा हूं, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं कि आपको दे रखा है x प्लस के y इजिकल टू 2z, ठीक, और आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है y माइनस के z, ये z है, प्लस x माइनस के z। उन 3 कंडीशनों का बड़ा ख्याल रखें जो मैंने आपको बताई हैं कि कभी भी कंडीशन वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में आपको देता हूं, ऑप्शन में आपको देता हूं A0 B 1 C 2 D 3। थोड़ा सा आपके लिए मैं सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और करने की कोशिश करें। कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन वॉलेट नहीं होना चाहिए, 0.0 कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 1/0 कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक नहीं आना चाहिए। इन सारे कॉन्सेप्टों को दिमाग में रखते हुए आपको वैल्यू एज्यूम करनी है, इसका दिमाग में जरूर रखें। चलिए आइए मैं करता हूं। इक्वेशन कितनी, एक, वेरिएबल कितने, वेरिएबल तुम्हारे 3, इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 वेरिएबल 3। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करें, तो सबसे पहले मैं जेड को ही 0 एज्यूम करता हूं। अगर इससे बात ना बनी तो फिर एक और वेरिएबल को मैं अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करूंगा, सिक्वेंस बाय सिक्वेंस। ऐसा नहीं कि आपने तीनों को 0 पुटअप कर दिया, 0 कुछ भी, धीमे स्टेप बाय स्टेप। आप फिर देख पा रहे होंगे x प्लस के y इक्वल टू कितना मिल गया 0। तो आप क्या कह सकते हैं, x इक्वल टू माइनस के y कह सकते हैं, ठीक। आइए अब यहाँ पे आपने इसमें देखी थोड़ा सा कि आपने जब z की वैल्यू 0 पुटअप कर दी तो ये क्या हो जाएगा 0। जब z की वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ी, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाई अपॉन बाई कितना हो गया 1, x अपॉन x कितना हो गया
2 आंसर हो गया, बाई अपन बाई 1, एक्स अपन एक्स 1, केवल आपको जेड एज्यूम किया 0, इसी से आंसर सारा कुछ हो गया। ठीक है, इनकी आपकी जरूरत भी ना पड़ी, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से हमने प्रेमप्रो को इसको सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट। ठीक, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, बच्चा वाला क्वेश्चन, कि आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और आपको फाइंड आउट करना है 3y²। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। 3y² x² प्लस z² अपॉन 2y² x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, और इसके आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 2, दूसरा ऑप्शन है आपको 1 और तीसरा ऑप्शन है आपके लिए 3/2 और चौथा ऑप्शन है आपके लिए 5/3। फाइंड आउट करिए क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है इसका। थोड़ा सा थिंक करिए, मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको क्या सिखाया है, थोड़ा सा थिंक करिए, सोचिए। आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन में कराऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट सीख करते करते इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे हाँ आज हम सीख चुके हैं। चलिए आइए मैं करता हूँ, आपकी बारी खत्म हुई। आपको मैं समय समय पर अपना एक टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ देता रहूँगा, जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी डेवलप होगी। चलिए आइए मैं करता हूँ। इक्वेशन कितनी, इक्वेशन कितनी, इक्वेशन देख पा रहे हैं आप, इक्वेशन है 1। वेरिएबल कितनी, वेरिएबल आप देख पा रहे हैं, वेरिएबल है 3। तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन, एक वेरिएबल को 0 करिए, मैंने वेरिएबल 0 किया। कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको कभी नहीं रोक सकता हूँ। कंडीशन आंसर आना चाहिए और ऑप्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम किया, जेड की वैल्यू 0 एज्यूम की। अगर मैं जेड की वैल्यू 0 एज्यूम करता हूं तो ये कहानी खत्म। अगर मैं जेड का मल्टीपल एक्स के साथ करूंगा तो ये कहानी खत्म। आपके पास क्या रहता है फिर 3y² प्लस की x² अपॉन 2y²। अब सारी कंडीशन हमारी फॉर्मेट किस में बन गई, बाई और एक्स में बन गई। अब यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बाई, या तो सारे इस फॉर्मेट को या तो सारे फॉर्मेट को बाई बाई में लेके आइए, या इस फॉर्मेट को सारे को एक्स एक्स में लेके आइए। तो यहाँ पे मैं करता हूं x इक्वल टू माइनस के वाई एज्यूम करता हूं। तो यहाँ पर अगर जब माइनस के वाई एज्यूम करेंगे उसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, y² ही मिलेगा, और नीचे ऑलरेडी y² है। ये कितना हो गया तुम्हारा 4y² अपॉन y² थे y² गया तुम्हारा, ये 2y² है, सॉरी ये 2y² है, y² थे y² कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/2, 4/2 2 से 2 4 2 से कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर आप लगाएंगे पहला ही ऑप्शन। आप समझ पा रहे होंगे, बड़ा ही छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए एक कदम फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करने होंगे जब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं छोटा सा, आपको दे रखा है एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि x, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, जो भी क्वेश्चन हो उसे अपना राइट डाउन कर लेना। मैं कह रहा हूं आपको x इक्वल टू a प्लस के 1/a और y इक्वल टू दे रखा है आपको b माइनस 1/b। सॉरी यहाँ पे भी a ही दे रखा है, एक सेकंड।
यहाँ पे दे रखा है a माइनस के पावर अपॉन a, और आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 4 और y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपको ऑप्शन में देता हूं, पहला ऑप्शन है 16a स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 8, और सी ऑप्शन है आपको 8 अपॉन a स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 4। थोड़ा सा आप खुद सॉल्व करें, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं? अपना दिमाग लगाएं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बोले हैं उन्हें थोड़ा सा अपना दिमाग में रिवाइज करें और करने की कोशिश करें। मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड। अपना जो मैं कॉन्सेप्ट बार बार दोहरा रहा हूँ उसे थोड़ा सा करें। चलिए आइए मैं करता हूँ, आपने कर लिया हो तो बेटर है, अन्यथा मैं तो करता ही करता हूँ। इक्वेशन कितनी? 2। वेरिएबल कितने? वेरिएबल आप पे देखना चाहिए, वेरिएबल कितने? वेरिएबल आप देखने चाहिए आपको, वेरिएबल एक वेरिएबल, और ए बार बार एक ही वेरिएबल संभाला है। 2 वेरिएबल और एक बाई का वेरिएबल, कितनी वेरिएबल? 3 वेरिएबल। वेरिएबल 3, इक्वेशन 2। तो आप एक वेरिएबल को आप कुछ भी एज्यूम कर लें, जो चित्र लगे, बस कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कंडीशन वॉलेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं कंडीशन आपको सॉरी, एक सेकंड। आप ए को कुछ आप जो ज्यादा बार ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार कराऊंगा, नंबर ऑफ इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? आप क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार किसको देख रहे हो? ए को देख रहे हो, तो क्वेश्चन में ज्यादा सबसे ज्यादा बार जिसे देखें उसी को ज्यादा एज्यूम करें, कुछ वैल्यू उसकी एज्यूम करें। आपको फाइंड आउट क्या करना, उसकी उसको ना देखें। अच्छा, ऑप्शन में उसको देखें जो सबसे कम बार आया है। तो सबसे कम बार कौन दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है। यहाँ पे हालांकि दोनों बराबर बराबर दिख रहे हैं, ए दिख रहा है और फिर कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है। यहाँ से ही आप फाइंड आउट, आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो आप क्या करें, ए की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें। अब तक मैं ए की वैल्यू 0 की कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करते आ रहा था, 0 0 0। जैसे ही आपने वैल्यू 0 पुटअप की तो 1/0 को मैंने मना किया था, 1/0 का कंडीशन रखेंगे तो ये फुलफिल नहीं होगी, अनडिफाइन हो जाएगी। 1/0 कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो आप ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 ना रखें। अब मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी। आज मैं फिर वैल्यू रखता हूँ ए की वैल्यू 1। ए की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 और 1/1, 1 माइनस 1, ये तो कॉन्सेप्ट बन गया। 0 तो बाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, 1 1/1 1। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी कह सकते हैं? 2। अब आपको दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करवा रहा था आपसे, ठीक? आपसे अब आते हैं क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करवा रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी वैल्यू रखना, x की वैल्यू 2। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सीधी वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। जब y की वैल्यू अब 0 आ चुकी है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 होगा। यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट इसके ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको क्या बचा? केवल x की पावर 4, ठीक है? क्या बचा? केवल x की पावर 4। अच्छा, फिर x की पावर 4 बची है, और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू कितनी है?
या आप इसे इसी से आप इसे इसका ही रिजल्ट कितना कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। एक्स इसके ऊपर ये है और ऐसे ले सकते हैं, इसकी बार वो इसके ऊपर रूट है और ये रूट 2 को काट देगा तो केवल कितना रह जाएगा, आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू आपको पता है, एक्स की वैल्यू जब 2 पुट अप करोगे इसका उसका करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से कर पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मैं जो कुछ भी क्वेश्चन हो नंबर ऑफ डालते चलें, क्या क्वेश्चन है इस टाइम पर। एक और क्वेश्चन लेता हूँ एकदम बेसिक सा, आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, इज इक्वल टू 0। अभी छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आप आंसर फाइंड आउट करिए। ऑप्शन में बता देता हूँ क्या है, 2 है, 10 है, सी 20 है और डी नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। फाइंड आउट करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, सोचिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से। चलिए आइए, आपका समय खत्म हुआ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कि इक्वेशन कितनी, 1, वेरिएबल कितने, 3। जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल हो तो आप वैल्यू तीनों की अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि अपनी तरफ से उन वेरिएबलों की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में एकदम स्टैक कर जाए और आप आसानी से क्वेश्चन कर सकें। ठीक, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सी को यहाँ पे 0 करता हूं। मैंने आपको यहाँ पे 0 कर दिया सी। अगर सी को अगर मैं 0 करने से अगर बात बन रही है तो इसका आप आंसर यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर सी को 0 किया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, बात बन जाएगी तुम्हारी, बात बन जाएगी। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा। अब इस सारे फॉर्मेट को तुम या तो ए में चेंज करो या बी में चेंज करो। ए प्लस बी इक्वल टू आपको पता है कितना है, 0, तो ए इक्वल टू कितना कह सकते हैं, माइनस के बी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ए को ए ही बने रह दीजिए, इस बी की वैल्यू को कुछ भी करिए आप, ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू आप क्या रख सकते हैं, माइनस का ए स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अरे बी इक्वल टू, ये माइनस का सिग्नल उधर ले जाना पड़ेगा। जब बी इक्वल टू, केवल बी इक्वल टू रखना है तो माइनस का ए कहेंगे, यहाँ पर माइनस का ए, तो आप रखेंगे ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर करें तो केवल ए स्क्वायर ही मिलेगा और ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, ये इससे कट जाए तो केवल आंसर कितना मिल जाएगा, 2। आप यहाँ पर बी की भी वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो आप रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप बी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो आप कितना मिल जाएगा, ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और सारा जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सारा रिजल्ट नीचे 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं लेके आना, इस 0 का तो बड़ा ख्याल ही रखना। ये 0 आ गया तो कंडीशन फ्लॉप हो जाएंगे, सारे फुलफिल नहीं होंगे। जब नीचे अगर 0 आ जाएगा, ऊपर नीचे नीचे 0, दोनों साइड में 0, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे। इसलिए हम बी को 0 नहीं रख सकते हैं। डिपेंड ऑन सिचुएशन, आप एक वेरिएबल 0 रखेंगे, 2 वेरिएबल 0 रखेंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन। देख लीजिए यहाँ पर मैंने कैसी कंडीशन बनी कि आपको मैं बी को भी 0 नहीं रखने दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर डालते चलना जो भी क्वेश्चन चल रहा हो उसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन। आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस के बी सी, बी स्क्वायर माइनस के सी ए और सी स्क्वायर माइनस के ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद में फिर मैं आपको खुद बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक, करिए क्वेश्चन को। ऑप्शन दिए, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको, ऑप्शन दिए नहीं है अभी। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 0, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 3, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 2। ठीक, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी कंसंटेंसी से कीजिए, अपना थोड़ा सा सोचिए। चलिए, आपका टाइम होता है ओवर। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप अपनी एक वैल्यू को 0 रख सकते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू को 0 रखिए। अगर उससे बात ना बने तो थोड़ा सा उस वैल्यू को 0 रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सी को वैल्यू को 0 रखता हूँ। सी वैल्यू मैंने 0 रखी। ठीक, कंडीशन बात बन पा रही। ऑप्शन की तरफ मैं जो भी फाइंड आउट करना है उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर मैं सी को 0 रखता हूँ तो ये जी को 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको 0 अपॉन 1 अपॉन ए, 0 अपॉन ए बी, ये पूरा रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपको? ये पूरा रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा? 0। अच्छा, आप ये 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। सी का मल्टीप्लाई ये के साथ करेंगे, 0 मिल जाएगा। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा? 0। आप क्या देख रहे हैं? एक कंडीशन के बनने से सारी कंडीशन फुलफिल होगी। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कितना होगा? 1। ये कितना हो गया? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? आंसर आ गया 2। बड़ी आसानी से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में आपको बारी बारी से अपना बड़ी एफिशिएंट तरीके से हम अपना अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं। आज इतना टाइम हुआ है, कल जो आपको टाइम दे रखे हैं हम, वो टाइम सारा हम आपको दे पाएंगे। और आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करें, और कल से मैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।